हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबके सामने फिर से स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आप लोगों को महामैराथन क्लास में मैंने कहा था कि वर्गमूल और घनमूल चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन देना। तो फिर से कल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व दिया था एसडी यादव बुक से। आज क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 एसडी यादव बुक से, चैप्टर वर्गमूल और घनमूल। एकदम अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं कि रूट में 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12 हो तो x बराबर क्या होगा। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं एकदम अच्छे से लिखूंगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर आपसे कोई पूछता है ये मेरे को कैसे पता चला कि मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूं, तो मेरे भाई राइट हैंड या लेफ्ट हैंड दोनों में से किसी एक साइड पे अगर रूट्स लगे होंगे और एक तरफ रूट्स नहीं लगे हैं तो उस रूट्स को हटाने के लिए हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से लिख देंगे कि 1 प्लस एक्स बटा 144 बराबर 13/12 और लिख रखा है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस एक्स बटा 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, x बटा 144 यही रहने दिया मैं और 169 बटा 144 यही रहने दिया। अब देखिए प्लस 1 को उधर किया, माइनस 1। मैंने इस डिजिट को क्यों उधर किया, क्योंकि अचर पद का कंपैरिजन अचर के साथ और चर का कंपैरिजन चर के साथ। चर किसे कहते हैं मेरे दोस्त, जिस अंक में ABCD के अक्षर लगे होते हैं वो चर होता है और जिस अंक में ABCD के अक्षर नहीं लगे होते हैं वो अचर पद होता है। तो अचर पद का कंपैरिजन हमेशा राइट हैंड पे और चर का कंपैरिजन हमेशा लेफ्ट हैंड पे। तो ध्यान दीजिएगा, x बटा 144 बराबर, अब 144 का गुणा अगर 1 में कराएंगे मेरे भाई, 144 का गुणा 1 में कराएंगे तो 144 से कम 144, अगर 169 में 144 को माइनस किया तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 144। तो ध्यान दीजिएगा, 144 से कम 144, 169 में 144 को माइनस किया, 25 बटा 144 आया और 144 से 144 कट गया। x बराबर क्या बचा मेरे दोस्त, 25। तो ये आपका आंसर आ गया, x बराबर 25। फिर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कराया, फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये बाहर आया। मैं ये अचर पद को उधर ले गया और 144 से कम 144, 169 में 144 माइनस किया, 25 बटा 144 और 144 से 144 कट गया, x बराबर 25 आया। चलिए आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखेगा एकदम अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 एसडी यादव बुक से, मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं एसडी यादव बुक से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेगा, रूट में लिख दिया क्वेश्चन मार्क बाई 196 इक्वल 32/56। एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कुछ भी है नहीं, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे x मान लिया बटे 196 बराबर, ये आप काट सकते हैं 8 चौक 32, 8 सते 56, 8 चौक 32, 8 सते 56, बचा कितना 4/7। अभी तो इसी के पहले जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक पक्ष में अगर रूट्स लगा रहे पूरे पे तो उस रूट्स को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब ध्यान दीजिएगा, x बटे 196 का स्क्वायर और 4/7 का स्क्वायर। बिल्कुल अच्छे ध्यान दीजिएगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बचा x बटा
196 और 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। अब ध्यान दीजिएगा ये 49 से कटेगा भी, 4 9 36 की 6 हंसी लगी थी, 4 4 16 3 19, हाँ 49 एकम 49, 49 चौका 196 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यक्स एकम यक्स और 16 चौकों 64, ये आपका आंसर आ गया x बराबर 64। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा x बराबर 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताते हैं। एकदम अच्छे से देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, एकदम अच्छे से देखिए। सवाल दे रखा है रूट्स में 0.0196 अपॉन के इक्वल 0.2, तो के का मान बताना है। 0.2 तो के का मान बताना है, बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक साइड में रूट्स लग रखा है और एक साइड में रूट्स नहीं है, तो इसी रूट्स को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मेथड से आप करेंगे थोड़ा सा इजीली हो सकता है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 0.0196 बाई के बराबर 0.2 का होल स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर लगा दिया क्योंकि मैंने लिख रखा है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 0.0196 अपॉन के बराबर, अब ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर 4, और ध्यान दीजिएगा एक संख्या रहेगा और जब 2 में गुणा होगा 2 दूना 4, मतलब 0.04 के बाद ही डेसिमल लगेगा। क्या आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जब आप 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.2 बार है, 2 दूना 4, अब एक अंक बाद यहाँ एक अंक बाद यहाँ, मतलब 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो 0.04 आया। और सपोज दैट एक मान लीजिए एकदम अच्छे से। अब ध्यान दीजिएगा अगर आपको जीरो में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो वैसे ही डायरेक्ट कट कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। 196 बटे के बराबर 4 बटे, अब इस डेसिमल को हटाना है नीचे डबल जीरो लगेंगे, और इस डेसिमल को हटाना है तो नीचे 4 जीरो लगेंगे, ठीक है ना। नीचे कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो, और ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 4 एकम 4, अब यहाँ पे 4 चौक 16, 3 इसमें 4 9 36, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 100 के एकम 100 के और 49 एकम 49, तो के बराबर 49 बटे 100, और जैसे ही 100 से भाग करेंगे ये डेसिमल, देखिए नीचे डबल जीरो, मैंने बताया था जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल हमेशा राइट हैंड की तरफ बढ़ता है, तो नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो मतलब 2 के बाद आपका दशमलव लग गया, तो के बराबर आ गया 0.49। इसका बहुत अच्छे से आंसर आया, आप नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरा मेथड ये था कि मैं यहीं पे स्क्वायर रूट फाइंड कर देता, ठीक है ना, लेकिन मैंने उस तरह नहीं किया, उस तरह थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता था, तो आप नोट डाउन करिए इस मेथड को, फिर हम आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 29 को भी बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन उसका भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 एकदम अच्छे से देखिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को इसलिए कर रहा हूँ, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठेंगे, कोई एक बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सकता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे रूट में 289 डिवाइड बाई रूट में x इक्वल 1/5, तो x का मान बताना है, तो x का मान बताना है, एकदम अच्छे से देखिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 289 डिवाइड मतलब अपॉन और अंडर रूट x बराबर 1/5, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, डिवाइड मतलब अपॉन होता है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब एक साइड रूट्स लगे हों और एक साइड रूट्स ना हो तो मैं बार बार क्या करता हूँ,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का जब मैं वर्ग कर दूंगा तो 289 अपॉन अंडर रूट में x का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर। इसी स्क्वायर से दोनों स्क्वायर रूट कट गया, बचा क्या 289 अपॉन x, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें देखिएगा थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा आ सकता है, ऑप्शन दे रखा है 72 25, ऑप्शन नंबर ए, शायद मुझे लग रहा है यही सही है, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ। x एकम x, अब 25 8 200 होता है तो 25 9 225, और 225 की 5 हासिल कितना आ गया 22, और 25 8 200, 200 में 222 जोड़ा, 222 का 2, फिर कैरी 22, 25 दूना 50, 50 में 22 जोड़ दीजिए, 50 में जैसे ही 22 जोड़ेंगे 5 2 7 आ जाएगा 72। तो आपका एसटी यादव में देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 72 25 आपका इसका आंसर आ रहा है। हमने 25 से गुणा कराया 289 में तो 72 25 आया, तो x बराबर क्या आ गया 72 25, 7225 इसका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी देखिएगा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 30 भी, एकदम अच्छे से देखेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा हो या बड़ा हो, मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखेगा, क्वेश्चन नंबर 30 ये लिख रखा है क्वेश्चन मार्क बटे 56 बराबर 9/7। बिल्कुल घबराइएगा नहीं आप, इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मैं क्या मानूंगा x, और ये 56 लिखा रहने दीजिए, और 9/7। अब ध्यान दीजिएगा 7 एकम 7, 7 8 56, क्रॉस मल्टीप्लाई, x एकम x, 8 9 72, x बराबर क्या आ गया 72, इसका आंसर आ गया x बराबर 72। तो आगे देखिएगा x बराबर 72 आया। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 भी बहुत दमदार क्वेश्चन है अपने आप में। देखिएगा 256 डिवाइड बाई अंडर रूट में x बराबर 2, तो x का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, हम 256 वैसे ही लिख लिया, और डिवाइड मतलब बटे, ये अंडर रूट x बराबर 2, और मैंने कहा जब एक साइड स्क्वायर रूट लग रखे हो दूसरे साइड ना हो, मैं बार बार बता रहा हूं क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 256 अपॉन अंडर रूट में x बराबर 2, और दोनों पक्षों का मैंने वर्ग कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, 256 अपॉन x और 2 का स्क्वायर 4, सपोज दैट एक माना और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लेकिन अभी ये कटेगा वैल्यू, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, एक इसमें 4 चौक 16, x एकम x, 64 एकम 64, तो आपका आंसर आ गया x बराबर 64, x बराबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी फाइनल हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और इस टाइप्स का लास्ट क्वेश्चन, तो अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 भी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को बार बार पीछे करके देखते रहिए और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान दीजिएगा, 86.49 प्लस रूट में 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3, तो के का मान पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सिखाया था, स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर में क्लास नंबर 4 या 5 होगा, आप जाके वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत बेजोड़ तरीके से मैंने आपको ये टाइप सिखाया था, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करना, तो बेहतरीन तरीके से देखिएगा। 86.49 ये 9.3 का स्क्वायर है। अब मेरे को कैसे पता, आप जब प्रैक्टिस करेंगे और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको निकल कर आएगा 9.3, ये 9.3 का स्क्वायर है, प्लस ये रूट में ऐसे ही रहने दीजिएगा 5 प्लस के स्क्वायर
बराबर 12.3। एकदम अच्छे समझ में आएगी नहीं। और अगर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 8649 कैसे मैंने 93 का स्क्वायर निकाला, आप जाके पार्ट नंबर 5 देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रखा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 प्लस के स्क्वायर यही रहने दीजिएगा, 12.3 यही रहने दीजिए। अब प्लस 9.3 को उधर किया, माइनस 9.3। अभी जस्ट पहले आपको बताया कि चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, और अचर को हमेशा राइट हैंड पे रखा जाता है और चर को हमेशा लेफ्ट हैंड पे रखा जाता है। और मैंने बताया भाई, अगर एक साइड में रूट्स लगे हों और दूसरे साइड में रूट्स ना लगे हों, हम उसके लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया, ध्यान दीजिएगा, 5 प्लस के का स्क्वायर बराबर 12.3 में 9.3 माइनस कर दिया, बचा कितना, 3 बचा। कितना बचा, 3, क्योंकि 3 में 3 गए 0 और 12 में 9 गए 3, 9 3 12। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने के लिए कह रहा मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। और बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और यहाँ पे बचा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और के स्क्वायर यही रहने दिया और प्लस 5 को उधर किया -5, क्योंकि अचर पद का कंपैरिजन अचर के साथ और चर का कंपैरिजन चर के साथ। मैं बार बार बता रहा हूँ, अचर पद उसे कहते हैं जिस अंक में ABCD के अक्षर नहीं होते हैं, और चर राशि उसे बोलते हैं जिस अंक में ABCD के अक्षर होते हैं। तो के स्क्वायर बराबर 9 में 5 गए 4 बचा, जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे यहाँ पे रूट लगेगा तो के बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 4 किसका वर्गमूल है मेरे भाई, 2 का वर्गमूल है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीस दिया है, ऑप्शन नंबर डी, 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीस, मतलब के बराबर 2 आंसर आया है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छे से नोट डाउन करिए आप लोग। देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर अभी तक आपको कंप्लीट किया 32 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक नया टाइप, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, हेडिंग डाल लीजिएगा, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, एकदम अच्छे से देखिएगा आप लोग। ये देखिए 0.441 अपॉन 0.625 का मान बराबर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, 0.441 अपॉन 0.625 का मान बराबर है। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे अब ये कैसे मैं सॉल्व करूंगा, और मैंने आपको स्क्वायर रूट का ट्रिक बताया था, अगर दशमलव का जोड़ा बनेगा तभी वह सवाल मतलब सवाल सिंपल है, वरना सवाल टफ है। यहाँ पे देखिए दशमलव का जोड़ा बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब सवाल टफ, दशमलव का जोड़ा बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब सवाल टफ। लेकिन मेरे भाई सवाल टफ नहीं है, सवाल बहुत ही सिंपल है, आप घबराइए नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी 3 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ पे 3 अंक के बाद डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल कट गया। और डेसिमल कटता कब है सुनिएगा, जब सेम प्लेस पर रहता है, जब अंश और हर पर सेम प्लेस पर दशमलव रहता है तो दशमलव कट जाता है। अब बचा क्या, 441 बचा और क्या बचा, 625 बचा। अब बताओ मेरे भाई, 441 किसका वर्गमूल है, 21 का, और 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। लेकिन आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन ऐसे बटे में नहीं है, फ्रैक्शन में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप घबराइए नहीं। हम 25 से 21 में डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। तो आप मेरे को बताइए, क्या 25 से 21 में डिवाइड हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए 0 पॉइंट लग गया, नहीं हो सकता। अब क्या, देखिए दशमलव जैसे ही लगाया 0 ले लिया। अब 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 210 में 200 माइनस किया 10 आया, और दशमलव तो लग ही गया है, मैं 0 बढ़ा लेता हूँ, 25 चौका 100, तो ए भी कट गया। आपका आंसर क्या आ गया, 0.84। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 0.84 आपका आंसर आ रहा है, 0.84 आपका आंसर आ रहा है मेरे भाई, नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि 0.342 इंटू 0.684 अपॉन, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 0.000342 गुणे 0.000171 का वर्गमूल बताना है। वर्गमूल बताना है, हिंदी में लिख रखा है वर्गमूल मतलब आपको स्क्वायर रूट लगाना है। तो एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। क्या एक बात आपको याद है, मैंने कहा था कि नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर जीरो, और कितना जीरो जितना दशमलव बाद अंक हो, और ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे जीरो और उतना ही जीरो जितना दशमलव के बाद अंक हो। मतलब नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर जीरो और ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे जीरो, और कितना जीरो जितना दशमलव के बाद अंक हो। तो ध्यान दीजिएगा अब अच्छे से, 342 एकम 342, 342 से कट के 1 आ गया, 171 एकम 171, और 1 से 71 चौका 684, ठीक है ना। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी 6 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 6 अंक के बाद दशमलव, मतलब नीचे 12 अंक के बाद दशमलव है मेरे भाई। लेकिन ऊपर चलिए तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 3 3 6। अच्छा एक बात बताओ, नीचे 12 अंक के बाद दशमलव और ऊपर 6 अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे 6 जीरो लगाओगे और नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 12 जीरो लगाओगे। तो जब ऊपर 12 जीरो लग जाएगा और नीचे 6 जीरो लग जाएगा, ऊपर 12 जीरो में नीचे 6 जीरो जब कट जाएंगे 12 जीरो में 6 जीरो, तो कितना जीरो बचा, 6 जीरो बचेगा। ऊपर 6 जीरो बचा कि नीचे 6 जीरो बचा, ऊपर, क्योंकि ऊपर 12 जीरो था और नीचे 6 जीरो था, 12 जीरो में 6 जीरो कट गया, ऊपर 6 जीरो बचा, नीचे एक भी जीरो नहीं बचा। नीचे क्या बचा, 1 एकम 1, और ऊपर क्या बचा, 4 एकम 4, और यहाँ पे रूट लगा दो। बताओ मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना बटे 1 है, उसका कोई मतलब नहीं है, मैंने हटा दिया, बटे 1 का कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा 4 किसका वर्ग है, 2, और रूट से डबल जीरो से 1 जीरो बाहर, डबल जीरो से 1 जीरो बाहर, डबल जीरो से 1 जीरो बाहर, मतलब ये 2000 का वर्गमूल था 40 लाख। ये आपका आंसर आया 2000। बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे भाई। ध्यान देना, अगर यहीं पे क्यूब रूट होता, 000 से 1 जीरो बाहर होता, 000 से 1 जीरो बाहर होता, लेकिन स्क्वायर रूट था इसलिए 000 से 1 जीरो बाहर हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन उसका भी दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 का भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 28 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 35 सेम है क्वेश्चन नंबर 28 के जैसा, तो आप इसको थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप इसका सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा। या चलिए मैं कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 35, चलिए मैं खुद कर दे रहा हूँ। 0.0196 अपॉन के। 28 नंबर वाले क्वेश्चन इसके ऊपर भी रूट्स था, लेकिन इसके ऊपर अब रूट्स नहीं है, बराबर 0.2। तो मैंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा था दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लेकिन यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस पे रूट्स है लेकिन इस पे रूट्स नहीं है। दोनों पे रूट्स होगा तभी दोनों पक्षों का वर्ग होगा, अगर दोनों पे रूट्स नहीं होगा दोनों पक्षों का वर्ग नहीं होगा। लेकिन 196 किसका वर्ग है आपको पता है? 196 14 का वर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा 196 14 का वर्ग है, एक जोड़ा दो जोड़ा, दो जोड़ा मतलब जो आंसर आने वाला है, दो जोड़ा मतलब 2 अंकों में, और 14 में 2 अंक है, 0.40 लिख दिया, बाई के बराबर 0.2, सपोज दैट 1। अब ध्यान दीजिएगा मैं इसको लिख सकता हूँ 14 बटा के, और इसको लिख सकता हूँ 2 बटा 1। इस दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 जीरो, इस दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 एकम 2 और 2 सते 14, और क्रॉस मल्टीप्लाई 10 के एकम 10 के और 7 एकम 7, तो के बराबर 7 बटा 10, और 10 से जैसे ही 7 में भाग करेंगे 0.7 आपका आंसर आ जाएगा। 0.7 आपका आंसर आएगा मेरे भाई। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 भी समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, एकदम अच्छे से नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखेगा,
थोड़ा सा इंक कम पड़ गया है, 1 मिनट रुके रहिएगा, हम थोड़ा सा इंक फिल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए एकदम अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो बड़े बड़े सीजर लेवल के एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, उसका भी सॉल्यूशन बहुत बेजोड़ देने वाला हूं मैं। एकदम अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 भी देखिएगा। गर्मी बहुत तेज है, बिना पंखा का वीडियो शूट करना पड़ता है, हालत से खराब हो जाती है। पंखा बिल्कुल नहीं चलाना पड़ता है। अभी हम लोग एसी तो नहीं लगवाए हैं, अगर एसी होती तो शायद गर्मी ना लगती। इतनी गर्मी है तब भी हम वीडियो शूट करते हैं, इतनी गर्मी में भी। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे बहुत बेजोड़ तरीके से। 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, 0.009 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का स्क्वायर, 0.001 का स्क्वायर, 0.009 का स्क्वायर। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक जीरो और है यहाँ पे, तो हम कर सकते हैं 0.09, ठीक है ना। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, का मान है, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ दशमलव बाद 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 4 अंक। एक बात बताओ मेरे भाई, नीचे अंक बढ़ रहे हैं क्या? 1 था 2 हो गया, 2 अंक था 3 हो गया, 3 अंक था 4 अंक हो गया। दशमलव के बाद देखो, यहाँ दशमलव बाद 1 अंक था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 अंक था, यहाँ 4 अंक हो गया। दशमलव बाद नीचे बढ़ रहा है। अगर नीचे बढ़ेगा और नीचे कितना कितना अंक बढ़ रहा है, 1 1 अंक बढ़ रहा है, तो ऊपर 10 कर देना और नीचे 1 कर देना। मेरे भाई नीचे 1 1 अंक बढ़ रहा है तो आप ऊपर 10 लिखना, और अगर ऊपर 10 अगर 1 1 अंक बढ़ेगा तो नीचे 10 लिखना। अगर 1 1 अंक बढ़ेगा तो 10 लिखना, 2 2 अंक बढ़ेगा तो 100 लिखना, 3 3 अंक बढ़ेगा तो 1000 लिखना, 4 4 अंक बढ़ेगा 10,000 लिखना, 5 अंक बढ़ेगा तो 1 लाख लिखना। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। और ध्यान देना, नीचे बढ़ेगा तो ऊपर लिखेंगे और ऊपर बढ़ेगा तो नीचे लिखेंगे। बिल्कुल समझ आएगी नहीं? संख्याएं नीचे बढ़ रही थी तो हमने 10 ऊपर लिखा, और 10 क्यों लिखा? क्योंकि एक एक संख्या इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक एक संख्या बढ़ रहा है, इसलिए 10 लिखा। अगर 2 2 संख्या बढ़ता तो 100 लिखते, अगर 3 3 संख्या बढ़ता तो 1000 लिखते, अगर 4 4 संख्या बढ़ता 10,000 लिखते, अगर 5 5 संख्या बढ़ता तो 1 लाख लिखता। एकदम समझ में आ रही है कि नहीं? और ध्यान दीजिएगा, मेरी ये ट्रिक फॉलो तब करेगा जब डिजिट्स यहाँ पे सेम होंगे। जब डिजिट्स सेम होंगे तभी ट्रिक फॉलो करेगा। तो ध्यान देना, अगर संख्याएं नीचे ज्यादा हो रहा है तो ऊपर लिखेंगे, और ऊपर ज्यादा हो रहा है तो नीचे लिखेंगे। और कितना लिखेंगे? अगर एक संख्या बढ़ रहा है तो 10, 2 2 संख्या बढ़ रहा है तो 100, 3 3 बढ़ रहा है तो 1000, 4 4 बढ़ रहा है तो 10,000, 5 5 बढ़ रहा है तो 1 लाख। तो ध्यान दीजिएगा, हर जगह स्क्वायर लग रखा है, मैंने स्क्वायर लगा दिया, और ये स्क्वायर रूट लगा है, मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बचा 10/1, और जैसे 1 से 10 में भाग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 10। बहुत बेजोड़ तरीके से आंसर आया है, आप लिख लीजिएगा 10 आंसर आ गए मेरे भाई। और आप एसडी यादव सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे सॉल्यूशन और एसडी यादव के सॉल्यूशन में क्या फर्क है। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में मैं सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है, 37 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या कह रहे हैं। 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर और 0.065 का स्क्वायर अपॉन 0.003 का स्क्वायर और 0.021 का स्क्वायर और 0.0065 का स्क्वायर। एकदम अच्छे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ये सवाल है, कह रहा मान बताओ। अब आप बताओ मेरे को भाई, दशमलव बाद यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 4 अंक। एक एक अंक नीचे बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक एक अंक नीचे बढ़ रहा है
ऊपर लिखेंगे 10/1। अगर नीचे बढ़ेगा तो ऊपर लिखेंगे, ऊपर बढ़ेगा तो नीचे लिखेंगे। और ध्यान देना, अगर एक एक संख्या बढ़ रहा है तो 10 लिखेंगे, दो दो संख्या बढ़ रहा है 100 लिखेंगे, तीन तीन बढ़ रहा है तो 1000 लिखेंगे, चार चार बढ़ रहा है 10,000 लिखेंगे, 55 संख्या बढ़ेगा तो 1 लाख लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि? और हर जगह स्क्वायर लग रखा है, आप भी स्क्वायर लगा दीजिएगा, और इस पे रूट्स लग रखा है, आप भी रूट्स लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बचा 10/1, और जैसे ही 1 से 10 में भाग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 10। तो बहुत बेजोड़ तरीके से आपको सॉल्यूशन बताया, इसका भी आंसर 10 है और इसका भी आंसर 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसका सॉल्यूशन आप एसडी यादव में देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा, दिमाग फट जाएगा, इतना भयानक इसमें सॉल्यूशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 0.00001225 बटे 0.00040 है 5329। ध्यान दीजिएगा, 0.00001225 और 5329। इसका भी एक तरीका देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 नहीं, अभी इसमें और है एक क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बहुत बेजोड़ तरीके से इसका भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 है, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर हमने आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक बता रखा है तो समझिएगा, यहाँ दशमलव बाद 2 अंकों से 1 जोड़ा, 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 और आपको पता होना चाहिए 1225 35 का वर्ग है, और अगर आपको 5329 जानना है 73 का वर्ग है, तो 1225 35 का वर्ग है और 5329 73 का वर्ग है। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, डेसिमल है, लेकिन एक चीज आप काउंट करिए, यहाँ पे क्या दशमलव का स्थान सेम है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव, और 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद यहाँ है। तो दशमलव का जब प्लेस सेम होता है तो दशमलव दशमलव क्या हो जाता है, कट जाता है। और अब बचा क्या, रूट में सिर्फ बचा 1225, अब बचा 5329। तो अच्छे ध्यान दीजिएगा, 1225 किसका वर्ग है, 35 का, और 5329 किसका वर्ग है, 73 का। लेकिन आप मिला लीजिए, क्या ये ऑप्शन में 35/73 है? जी बिल्कुल सही है, 35/73 ये ऑप्शन में भी है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा 35/73, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 35/73 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि 1225 बटे 49, और 1225 अभी जस्ट निकाला था, ये किसका वर्ग है, 35 का, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये किसका वर्ग है, 7 का। लेकिन ऑप्शन में मिलाइए, कहीं भी 35/7 नहीं है, ऑप्शन में 5 आ रहा है, तो 7 बचे 35, 5 आप इसको कट करके दीजिएगा। कभी कभी वैल्यूज कटते नहीं है और कभी कभी वैल्यू कट जाता है, इसलिए आप ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 39 का। देखिएगा एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 इसी में बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 भी ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 0.25 अपॉन 0.0009, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, गुणे 0.09 अपॉन 0.36। देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, एकदम अच्छे से देखिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 0.25 यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा मतलब 0.5 आंसर आएगा, एक जोड़ा मतलब एक अंकों में आंसर आएगा। और यहाँ पे देखिए 9 3 का वर्ग है, एक जोड़ा और दो जोड़ा, दो जोड़ा मतलब 2 अंकों में आंसर आने वाला है, लेकिन 3 में इकलौता एक अंक है, मेरे को 2 अंक बनाना है, तो आप 0 और 3 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा एक जोड़ा है, एक जोड़ा मतलब एक अंकों में आंसर आएगा, और 9 वैसे भी 3 का वर्गमूल है, वर्ग है, तो 0.3 आ गया। यहाँ भी देखिए एक जोड़ा बन रहा है, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का, तो 0.6 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 5/3 है, मैंने 5/3 वैसे ही लिख दिया। और ध्यान दीजिएगा ये 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 वैसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन बिल्कुल ध्यान दीजिएगा
इस डेसिमल को हटाया नीचे एक जीरो लगा, इस डेसिमल को हटाया तो ऊपर दो जीरो लगा। और अच्छे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेसिमल सेम प्लेस पे था, इसलिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 1/2 बचा। अब 0 से 0 ये कट हो गया, 2 एकम 2, 2 से कटा आ गया 25, तो 25 एकम 25 और 3 एकम 3। लेकिन क्या ऑप्शन में देखिए 25/3 आ रहा है, ऑप्शन में 25/3 नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा कर लीजिएगा 3 सते 21, 3 सते 21, 7 सही 4/3 ये ऑप्शन में आ रहा है, 7 सही 4/3 ये ऑप्शन नंबर 7 सही 4/3 सते 21 4 25 8 बार जाएगा, 3 8 24, 3 8 24 8 बार जाएगा और 1/3 ये ऑप्शन 8 सही 1/3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये 25 5 का वर्ग था और एक जोड़ा है तो 0.5 आंसर, दो जोड़ा है तो 2 अंकों में आंसर मतलब 0.03, एक जोड़ा है मतलब 1 अंकों में आंसर 0.3 और एक जोड़ा है मतलब 1 अंकों में आंसर 0.6। ये दशमलव सेम प्लेस पे था, डेसिमल से डेसिमल कट हो गया, 3 एकम 3 3 दूना 6। अब ध्यान दीजिएगा, इस 5/3 को लिख दिया, इस डेसिमल को हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ाया, इस डेसिमल को हटाया तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाया, गुणे 1/2, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से काटा 50 को 25 बार, तो 25/3 को डिवाइड किया, 8 सही 1/3 आया। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो अब थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा 1-2 मिनट में, क्वेश्चन नंबर 41 और 42 बताकर आपको एक दूसरे टाइप्स पे चलते हैं, तब तक आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 48.4 अपॉन 0.289 का मान बताना है। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि 48.4/289, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 484/289 और ये दशमलव के बाद एक अंक है नीचे एक जीरो, ये दशमलव के बाद 3 अंक है ऊपर 3 जीरो, मतलब नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर जीरो और ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे जीरो। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 0 कट गया। अब पता 484 किसका वर्ग है 22 का, और डबल जीरो से एक जीरो बाहर हो गया, बटे 289 किसका वर्ग है मेरे भाई 17 का, 289 किसका वर्ग है 17 का वर्ग है। अब 17 से आप इसमें अगर 220 में भाग करेंगे, 17 से अगर आप 220 में भाग करेंगे, 17 एकम 17, यहाँ बचा 5 और ये 0, 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, तो 17 दूनी 34, एक हासिल दिया, 10 में 4 गए 6 और यहाँ पे बचा 4, 4 में 3 गए 1। इसको लिखने का कैसे तरीका है, 12 सही 16/17 आपका आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 12 सही 16/17 आपका आंसर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मैं इसको मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 भी बहुत सिंपल है, कह रहा x इनवर्स इंटू वाई इंटू वाई इनवर्स इंटू जेड, और यहाँ पे z इनवर्ट इंटू एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 x इनवर्स इंटू वाई, वाई इनवर्स इंटू जेड, जेड इनवर्स इंटू एक्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनवर्स क्या है, ये -1 है। अगर मैं कह दूं कि x के पावर -1 है, इसको बटे में ले लीजिएगा, जैसे ही 1/x की पावर 1 लेंगे, ये -1 जब नीचे जाएगा तो +1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा x की पावर 1 का कोई मतलब है नहीं, तो 1/x मान लीजिए, मतलब ये -1 जब बटे में जाता है तो +1 के रूप में हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, ये y है, y रहने दीजिए, ये जैसे -1 है, जैसे ही नीचे लेंगे x की पावर +1 हो जाएगा, लेकिन +1 लिखिएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है 1 का। और ये z है, जैसे y के पावर -1 को नीचे लेंगे प्लस में हो जाएगा। ये x है, जैसे ही -1 को नीचे ले लेंगे प्लस में आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट, a भी x से x, y से y कट कर क्या आ गया मेरे भाई, एक आपका आंसर आ गया।
एक आपका क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। बहुत अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक इसका आंसर है। चलिए ये भी टाइप्स फाइनल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, एकदम अच्छे से देखिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ और दूसरा टाइप्स मैं आ गया हूँ। टाइप्स का नाम है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो टाइप्स का नाम है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों। मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ, बाकी जिसके पास एसडी यादव बुक है वो बुक अपना ओपन करके बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 43 है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। एसडी यादव बुक से वर्गमूल घनमूल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 43। वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68,0,621 में जोड़ने पर कह रहे मेरे भाई, जोड़ने पर, तो जोड़ने में कह रहे तो आप जोड़ लगा दीजिएगा। जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा जोड़ने पर कह रहा है। इस पूरे सवाल में आप 3 अंक ले लीजिएगा, बस मात्र 3 अंक लीजिएगा, ज्यादा नहीं। और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 8, ये दे रखा है। इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन के अनुसार करूंगा। कोई भी सवाल दिया जाएगा जब जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न चलेगा, ऐसे आप इस पूरे संख्या में 621 लिख लिया। कह रहा जोड़ने पर कह रहा है एक छोटी छोटी संख्या जोड़ने पर यह संख्या पूरा पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक बार 8 जोड़कर देखिए तो 621 में जोड़ा 629 हो गया। अब बताओ क्या लास्ट का 2 अंक कोई पूर्ण वर्ग है? 29 किसी का वर्ग है? नहीं। लेकिन क्या 629 किसी का वर्ग है? नहीं। तो बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल गलत। थोड़ा सी रख के देखिए तो 6 7 और ये 2 और ये क्या 27 किसी का वर्ग है? पहले लास्ट का 2 अंक देखा करो, किसी का वर्ग है 27? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या 627 किसी का वर्ग है? नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ले लीजिएगा। 5 जोड़कर देखिएगा तो 5 1 6 और ये 2 और ये 6। अब बताइए आप क्या 26 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या 626 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। थोड़ा सा आप ऑप्शन नंबर ए लेकर देखिएगा और उसको जोड़िए तो 4 1 5 2 और ये 6। अब देखिए लास्ट का 2 अंक भी एक वर्ग है और लास्ट का 3 अंक भी 25 का वर्ग है। लास्ट का 2 अंक 25 5 का वर्ग और लास्ट का 3 अंक 625 25 का वर्ग। मतलब ध्यान देना, कोई भी ऑप्शन उठाना, अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो हम लास्ट के 3 अंक में जोड़ेंगे, अगर घटाने के लिए कहेगा तो हम लास्ट के 3 अंक में घटाएंगे। तो ध्यान देना, जोड़ने या घटाने के बाद अगर लास्ट का 2 अंक एक पूर्ण वर्ग है तो सारी संख्या पूर्ण वर्ग है। अगर लास्ट का 2 अंक नहीं है तो 3 अंक पूर्ण वर्ग है तो सारी संख्या पूर्ण वर्ग है। इसके मतलब ऑप्शन नंबर ए 4 जोड़ देंगे इसमें तो यह क्या हो जाएगा, सारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। एकदम समझ आ रहा है कि मेरे भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा आप, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 5 दे रखे हैं ए बी सी डी। मैं ऑप्शन नंबर ए उठा लिया 35 और सवाल कह रहा है कि 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या। कह रहे हैं छोटी छोटी संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण, जोड़ दो कह रहा है, जोड़ने पर ताकि एक योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ने के लिए कह रहा है, मैंने जोड़ लिया 5 1 6 और 3 में 0 जोड़ दिया 3 और ये 9। मैंने कहा लास्ट के 3 अंक लेना, बस लास्ट के 3 अंक में संख्या जोड़ देना और लास्ट में देखना क्या लास्ट का 2 अंक एक वर्ग है। हाँ भाई 36 6 का वर्ग है। तो पूरी संख्या 1901 में अगर 35 जोड़ दिया जाए तो सारी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ध्यान देना, संख्या का मात्र 3 अंक लेना और उसमें पांचों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन रख के चेक करना और जोड़ लेना। अगर लास्ट का या तो 2 अंक पूर्ण वर्ग हो या तो 3 अंक पूर्ण वर्ग हो, वह सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 भी कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 269 में कह रहा है जोड़ देने पे एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें 3 संख्या लेना है और 3 संख्या है भी, तो कोई एक ऑप्शन उठाओ। एक ऑप्शन दिया है 31 16 7 20। तो हम
यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन 31, 16, 7 और 20। चलिए 31 को लेकर देखता हूँ। पहले जोड़ने के लिए कह रहा है, मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के लिए कह रहा है, मैंने जोड़ दिया। तो 9 1 10 के 0, अच्छा 3 9 1 10 के 0 और 2 1 3। अब बताओ 300 किसी का वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए ऑप्शन ये उठा लीजिएगा 16। 9 6 15 की 5 ऐसे लगे, 6 1 7 1 8 और ये 2। क्या 85 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या 285 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। थोड़ा 7 ले लीजिएगा। 9 7 16 की 6 और 6 1 7। अब बताइए क्या 76 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। क्या 276 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थोड़ा 20 लेकर देखिए, तो 20 लेकर देखिए। 9 6 2 8 और ये 2। अब बताओ क्या 89 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं, 89 किसी का वर्ग नहीं है। लेकिन क्या 289 किसी का वर्ग है? जी हाँ, ये 17 का वर्ग है 289। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ए, ये बी और ये सी और ये डी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 20 आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकदम अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा आप लोग। मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिर्फ आप लोग मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। 46 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए? कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 दे रखे, ए 10, बी दे रखा है 20, सी दे रखा है 30 और डी दे रखा है 40। ध्यान दीजिएगा 10 20 30 40। थोड़ा आप ऑप्शन नंबर ए उठा के 10 जोड़िए। जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़ दीजिएगा। देखिए जोड़ने के लिए कह रहा है 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए? जोड़ने के लिए कह रहा है। जैसे ही जोड़ेंगे 6 में 0 6 6 1 7। अब बताओ लास्ट के 3 अंक लिया और उसमें जोड़ घटा दिया, जो आंसर आया लास्ट का 2 अंक देखो 76 किसी का पूर्ण वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन क्या 676 किसी का पूर्ण वर्ग है? जी हाँ, 676 एक पूर्ण वर्ग है। 26 का वर्ग है मेरे भाई। किसका वर्ग है मेरे भाई? 26 का वर्ग है। तो बहुत अच्छे से ये भी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है 0.000326 0.00326 में से घटाने पर, इस बार घटाने के लिए बोल रहा है, इस बार घटाने के लिए बोल रहा है, घटाने में से मतलब घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। मेरे हिसाब से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में दे रखा है 0000, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 0.224 ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ये, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ये, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ये। तो एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा वैल्यू सही होगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ दसवें बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो इसमें जो 6 अंक वाले ऑप्शन होंगे वही बिल्कुल सही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दसवें बाद 6 अंक होना आवश्यक है। और इस बार कह रहे हैं घटाने के लिए, आप घटा दो। ध्यान दीजिएगा, घटाने के लिए कह रहा था, मैंने घटा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप 326 के 6 में 4 घटाएंगे तो 326 ले लीजिए, और 4 घटाएंगे तो 6 में 4 के 2। अब बताओ क्या 22 किसी का वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या 322 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ये भी गलत है। बचा सिर्फ इकलौता यही ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा 2 घटा के देख लीजिएगा, तो 2 घटा के देखिए, 6 में 2 गए 4 और ये 2 और ये 3। अब बताओ 24 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं, गलत है। लेकिन क्या 324 किसी का वर्ग है? हाँ, 324 18 का वर्ग है। हमने ये वाला वैल्यू घटा दिया, 0 0 0 0 0 और 2। घटाओ, 6 में 2 गए 4 2 3 0 0 0.0।
मतलब 324 किसका वर्ग है? 18 का एक वर्ग है। बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बहुत बेजोड़ तरीके से इसको मैं बिठा रहा हूं, देखिएगा एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 भी कह रहा है कि एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। कितने जवान छूटे हैं? कितने जवान छूटे हैं, यही पूछ रहा है आपसे। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। ए में ऑप्शन नंबर 97 दिया है। ऑप्शन नंबर ए में 97, बी में 36, सी में 65, डी में 81। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब 97 क्या कह रहा है? छोटी छोटी कितने जवान छूट गए। छूट गए मतलब माइनस हो गए। छूटने का मतलब माइनस। थोड़ा 97 घटा के देखिए तो लास्ट का 3 अंक लीजिएगा। लास्ट का 3 अंक 81 में 12 में से 7 गए 5, यहाँ बचा 5। 81 में 15 में से 9 गए 9, 6, 15 और यहाँ पे 4। अब बताओ क्या 65 किसी का वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या 465 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब 562 में, ये लास्ट का 3 अंक लीजिए। 562 में एक बार 36 को हटा के देखिए। 81 में 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 5, 5 में 3 गए 2 और ये 5। क्या लास्ट का 2 26 किसी का वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन लास्ट का 3 अंक 526 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। ये भी ऑप्शन गलत। थोड़ा सा 562 में 65 को हटा के देखें तो 81 में 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 5, 81 दिया 15 में से 6 गए 9 और यहाँ बचा कितना? 4। क्या 97 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या 497 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं। चलिए एक लास्ट ऑप्शन भी ऑप्शन गलत है। 562 में थोड़ा 81 घटा कर देख लीजिएगा। 2 में 1 गया 1, 81 में 16 से 8 गया 8 और यहाँ बचा 5। क्या लास्ट का 2 अंक किसी का वर्ग है? हाँ भाई, 81 9 का वर्ग है। तो इसके मतलब यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने कहा लास्ट का 2 अंक या 3 अंक घटाने या जोड़ने पर वर्ग बन जाता है तो पूरी संख्या व पूर्ण वर्ग है। और सवाल में घटाने के लिए कहेगा, घटाने के लिए तो घटा देना, जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 51 आपको बता रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में, मैंने मान लिया वह संख्या x। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, कह रहा है एक संख्या के वर्ग में माना संख्या x, संख्या के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, संख्या के वर्ग में से 51 का स्क्वायर जोड़ने पर, कह रहे संख्या के वर्ग में से 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। एक संख्या के स्क्वायर में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर आता है 15,826। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, तो x स्क्वायर यही रहने दीजिएगा। ये 15,826 और 51 का स्क्वायर कर लीजिएगा। यहां मैं आपको 51 का स्क्वायर निकाल के दिखा दे रहा हूं ट्रिक से। 5 गुणे 1 गुणे 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 0,1। मैंने एक रूल बताया था, जब आप स्क्वायर निकालना तो डबल डिजिट से कम नहीं, डबल डिजिट से कम नहीं, डबल डिजिट से कम नहीं। अगर डबल डिजिट से ज्यादा आ रहा है चलेगा, लेकिन डबल डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 0,1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसी 10 को नीचे लाके आप जोड़ दीजिएगा। लेकिन जोड़ने का भी एक तरीका है, स्टार्टिंग से एक अंक छोड़कर जोड़िएगा। अगर आपके मन में चल रहा है एक साथ पीछे भी तो एक छूट गया, तो पीछे छूट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप आगे से छोड़ो, ये आपका रूल है। चलिए जोड़ लीजिएगा। आप 0 0 मान लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, जोड़ लीजिए। 1 0, 5 1 6 और ये 2, तो 2600 कितना आ गया? 2601। जब प्लस को उधर करेंगे तो किसमें चला जाएगा? माइनस। और 51 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 2601।
अब ध्यान दीजिएगा, 6 में 1 गए 5 और 2 में 0 गए 2, 8 में 6 गए 2, 5 में 2 गए 3 और यहाँ पे कितना बचा 1। क्या बच्चे समझ में आ रही है? और ध्यान देना x स्क्वायर, और ध्यान देना जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक भी बताया था, लास्ट का 2 अंक लेना। 5 किस में आता है? सिर्फ 5 25 के वर्ग में आता है, मतलब 5 के वर्ग में आता है 25। ये 5 का वर्ग है, ये तो क्लियर है। अब ध्यान देना 132 किसके वर्ग से छोटा है? 132 11 का वर्ग 121, तो 11 का वर्ग से छोटा है। किसके वर्ग से छोटा है? 11 के वर्ग से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 11। कितना लिख दिया? 11। तो x बराबर क्या आ गया? 115 का ये वर्ग है। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का ये ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 115 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में प्रॉब्लम हो रही है, जिस स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में प्रॉब्लम हो रही है मेरे भाई, मैंने बहुत बेजोड़ तरीके से स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर में क्लास नंबर 5th या 4th में बहुत तगड़े से एक्सप्लेन किया था। आप जाके वहां से देख लीजिएगा। बाकी ये मैं आपके स्क्वायर एंड क्यूब का महा मैराथन क्लास ले रहा हूँ। इस मैराथन क्लास में आपको स्क्वायर एंड क्यूब के एसपी यादव बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। 95 क्वेश्चन है, जो कि आज मैं सेकंड वीडियो में 51 नंबर क्वेश्चन तक फाइनल करा दिया। आज मैं 25 नंबर क्वेश्चन से कराना स्टार्ट किया था। 25 5 30 30 20 50, मतलब 26 क्वेश्चन मैंने आज फॉलो करा। कल 25, आज 26 क्वेश्चन हुआ है। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण मन नहीं करता वीडियो शूट करने का। बहुत तेज गर्मी है, हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे 1 मिनट बोलना भी बेकार है। तो एक तो छत पर वीडियो शूट करना होता है और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि दिमाग फट जाते हैं। तो चलिए दोस्त, आप अच्छे से मेहनत करिए और हम भी मेहनत कर रहे हैं। आपके पीछे देखिए पेट की भी वैकेंसी आ गई है, फॉर्म फिल होने लगे हैं। UPSSC से रिलेटेड जितने भी नौकरियां हैं, सब में पेट जो है मांगने लगा है। तो पेट की भी वैकेंसी आ चुकी है। UPSI का जो बच्चा फॉर्म नहीं डाला है, UPSI का भी फॉर्म फिल कर दे। 15 जून उसका लास्ट डेट है। और मजे से एकदम पढ़ते रहिए, बहुत जल्द फॉर्म आपके बीच में आने वाले हैं। घबराइए ना, जब तक आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो आप फ्लॉप हो। इसलिए एकदम मन से पढ़ते रहिए। यहाँ पे मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, ग्राम समाज थोड़ा भी वीडियो रोक रखा हूँ, लेकिन ग्राम समाज भी कोशिश करता हूँ आज या कल में देने का। तो ग्राम समाज भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। चलिए दोस्त, गर्मी बहुत तेज है। चलिए अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।